हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आर्थिक नियोजन के बारे में। आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन के वो नियोजन के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, आदेशात्मक नियोजन, निर्देशात्मक नियोजन, संरचनात्मक नियोजन और प्रकार्यात्मक नियोजन। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। नियोजन के मैंने चरण बताए थे आपको। 1951 से 2010 तक चरण चला था नियोजन का, जिसे दो भागों में चला था। पहला चला था 1951 से 1990 तक। ठीक है, ध्यान दीजिए, याद कीजिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। बहुत ही अच्छा कंटेंट है। एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलें और लिखते चलें। आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाया है मैंने और उसी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं। आर्थिक नियोजन के चरण जो चले थे हमारे 1951 से 1990 तक चला था, जिसमें आदेशात्मक संरचना या आदेशात्मक नियोजन को अपनाया गया था। जीडीपी 3.5% की। उसके बाद 1990 से 2010 तक दूसरा जो हमारा चरण चला था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 1990 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उन्होंने एलपीजी पॉलिसी लागू की थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। वो हम पढ़ेंगे आगे पंचवर्षीय योजनाओं में। आगे हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, आर्थिक नियोजन के महत्व क्या क्या होते हैं या आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए। ये देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, आर्थिक नियोजन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग इन इंडिया। पहले नंबर पर हेडिंग डालेंगे विश्वेश्वरैया योजना। तो विश्वेश्वरैया कौन थे, पता है आपको। विश्वेश्वरैया के बारे में अगर कोई जानता है तो कमेंट करके मुझे बताएगा। मैंने पॉइंट डाल दिया है। विश्वेश्वरैया क्या थे। ये मैसूर रियासत के दीवान थे। इंजीनियर्स डे इन्हीं के नाम पर 15 सितंबर को मनाया जाता है। जो इंजीनियर होंगे वो सभी जानते हैं, मैं भी एक इंजीनियर ही हूँ, तो पता है कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया योजना हमारी 1934 में आई। इस योजना में क्या कहा गया था, भारत में आर्थिक नियोजन की प्रथम रूपरेखा। विश्वेश्वरैया योजना में हमारे आर्थिक नियोजन की जो प्रथम रूपरेखा थी वो विश्वेश्वरैया योजना के द्वारा लागू की गई थी, या कह सकते हैं इन्होंने ही लागू की थी। मैसूर रियासत के जो दीवान थे, इनकी एक पुस्तक थी, भारत में आर्थिक नियोजित, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसी इनकी योजना जो है लोकतांत्रिक पूंजीवाद पर आधारित थी। ठीक है, यूएसए अमेरिका में लागू हुई थी, वहाँ लोकतांत्रिक पूंजीवाद पर आधारित थी। इनकी अन्य पुस्तकें अगर हम देखें कि इस योजना के लिए, प्लानिंग के लिए या नियोजन के लिए और कौन कौन सी पुस्तकें आई हैं, तो आगे मैंने दी हुई हैं, आप लिख सकते हैं कॉलम बना के अलग से। देखो, जो मैं बोलता हूँ वो एक कॉलम बना के लिख लिया करो कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, वो आपको याद दिलाने के लिए रहेगा कि ये चीज़ें सर ने बताई थी, तो इन चीज़ों का महत्व क्या क्या है, क्यों, समझने के लिए वो चीज़ें होती हैं हमेशा। ठीक है, उनको एक पॉइंट बना के, कॉलम बना के साथ में लिख लिया करो। अन्य पुस्तक के नाम देखो, लिख सकते हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, एन सुब्बाराव, प्रिंसिपल प्लानिंग, पी एस लोकनाथ और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के एन सिंह की। ये 3 पुस्तक हैं, इनको लिख सकते हैं। ये विश्वेश्वरैया योजना याद रखेंगे 1934 में आई थी। भारत में नियोजन की प्रथम रूपरेखा इन्हीं के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, फिक्की का प्रस्ताव सबसे पहले याद रखेंगे। फिक्की की फुल फॉर्म बहुत आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ज़्यादातर करंट डाटा जो होता है ना, उसमें पूछा जाता है फिक्की के बारे में। फिक्की का प्रस्ताव, आप इसको नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये गैर सरकारी संस्था है। 1937 1934 सॉरी, गैर संस्थाई संस्था है। 1934 में ये बताया गया था इसके बारे में, लेकिन इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ठीक है,
लिखेंगे इनको। और करंट की इनकी चेयरमैन संगीता रेड्डी हैं। अभी परसों ये 27-28 मई में फिक्की का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो वो आपको याद होगा फिक्की का क्यों। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या फिक्की ने किसका साथ दिया या क्या लागू किया। करंट कमेंट में बताएं फिक्की क्यों 27-28 अक्टूबर मई को सुर्खियों में रही है। देखेंगे फिक्की फिक्की का प्रस्ताव 1934 में आया था। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। इसके फाउंडर थे घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ठीक है। करंट चेयरमैन इनकी संगीता रेड्डी हैं। नई दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है, मुख्यालय। उस समय जो 1934 में जब इनका प्रस्ताव आया था तब उनके अध्यक्ष थे एनआर सरकार द्वारा योजना लागू की गई थी। राष्ट्रीय युवा आयोग बनाने की समीक्षा की थी फिक्की ने। प्लानिंग आर्थिक नियोजन के लिए फिक्की का प्रस्ताव आया था। उन्होंने 1934 में प्रस्ताव दिया था कि भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग नेशनल प्लानिंग जो आयोग है उसको बनाया जाए। ठीक है। प्लानिंग कमीशन हमें बनाना पड़ेगा। राष्ट्रीय योजना आयोग नेशनल प्लानिंग कमीशन जो हमारा 15 मार्च 1950 को बना था। आगे हम पढ़ेंगे योजना आयोग के बारे में। ठीक है। फिर 1938 में कांग्रेस योजना आई। कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव दिया। अध्यक्ष थे उसके जवाहरलाल नेहरू। समिति की रिपोर्ट 1948 में प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, याद रखेंगे, कांग्रेस योजना 1938 हरिपुरा अधिवेशन में उस समय अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। गठन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जब योजना आयोग समिति बनी तो योजना आयोग समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है इन चीज़ों में। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष जो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। योजना आयोग समिति का गठन किया गया, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। उस समिति में गठन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1948 को। तब जाके 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। आगे हम योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखेंगे 1938 के बाद आता है बॉम्बे प्लान। ठीक। बॉम्बे प्लान क्या था, क्यों लाया गया था? ये योजना आयोग की आर्थिक नियोजन की व्यवस्थाओं के लिए ही इन सब योजनाओं को लाया गया था। ये बॉम्बे प्लान था। बॉम्बे प्लान 1944 जनवरी 1944 बम्बई के 8 उद्योगपति थे। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति थे मुंबई के। ठीक। उन्हीं 8 उद्योगपतियों के द्वारा जब बॉम्बे प्लान नाम दिया गया उसे, उन 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया। उनके अध्यक्ष थे सर अर्देशीर दलाल। सर अर्देशीर दलाल। ठीक है। ध्यान देंगे, मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान लाया गया जनवरी 1944 में। अध्यक्ष थे सर अर्देशीर दलाल। अवधि 10 से 15 वर्ष। प्रणाली लागू की थी पूंजीवाद पर, कैपिटलाइज पे। ठीक है। इनका लक्ष्य था राष्ट्रीय आय को 3 गुना तथा प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत इन्होंने लक्ष्य रखा। 10 से 15 साल की अवधि के लिए ये लागू किया गया था। उन्होंने ये लक्ष्य रखा कि राष्ट्रीय आय को 3 गुना बढ़ाया जाएगा और प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना बढ़ाया जाएगा। इसमें जो राशि व्यय की जानी थी वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए थी। कोई ये 8 नाम नहीं लिखवाता जो 8 उद्योगपति थे। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, कॉपी में नोट लिख लीजिए। वैसे कोई ज़रूरी है नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन से 8 व्यक्ति थे। ठीक है। अब देखेंगे घनश्याम दास बिरला, जॉन मथाई, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, सर अर्देशीर दलाल, JRD टाटा, श्रीराम सेठ, SD श्रॉफ, कस्तूरी लाल बाई जो गुजरात का व्यापारी था उसको भी उसी में शामिल किया गया था, क्योंकि पहले बम्बई जाना जाता था, महाराष्ट्र नहीं आता था। ठीक है ना, गुजरात। तो याद रखेंगे बॉम्बे प्लान जनवरी 1944 बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा ये प्लान लाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे सर अर्देशीर दलाल।
अनुमानित लागत 10,000 करोड़ लगाई गई थी। लक्ष्य रखा गया था भारत की राष्ट्रीय आय को 3 गुना करना तथा प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। पूंजीवाद पर आधारित थी। सेम टू सेम ऐसे ही आप अपने नोट्स में लिखेंगे और इसको बिल्कुल सेम टू सेम लिखते जाएंगे और मेरे साथ याद करते जाएंगे। 5वें नंबर पर देखो आती है, 5वें नंबर पर जन योजना, पीपल्स प्लान। कम्युनिस्ट लोगों ने मिलकर के या कुछ लोगों ने मिलकर के पीपल्स प्लान लाया गया एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक, वर्ष 1900 अप्रैल 1944 में पीपल्स प्लान्स एम.एन. रॉय के द्वारा लाया गया। सन 1944 अप्रैल 1944 में लाया गया। ये मैंने लिख दिया है, आप लिख सकते हैं। एम.एन. रॉय की ये पुस्तक लिखी हुई है, रेडिकल ऑफ हिंदुज़्म और द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक स्टेट्स। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, आप इनको नोट कर लीजिए। ये साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित थी, कम्युनिज्म पर। उद्देश्य था कि जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इन्होंने ये लक्ष्य नहीं रखा था। बॉम्बे प्लान में लक्ष्य रखा गया था कि राष्ट्रीय आय को 3 गुना करना और प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। अनुमानित लागत उसमें 10,000 करोड़ थी। 8 उद्योगपति थे मुंबई के और पीपल्स प्लान एम.एन. रॉय के द्वारा लाया गया अप्रैल 1944 में। ये कम्युनिज्म पर आधारित थी और जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना इनका लक्ष्य था। ये 10 वर्ष के लिए थी। इनका अनुमानित लागत या खर्चा था 15,000 करोड़। सेम टू सेम लिखते जाएंगे आप और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। देखो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगला 6 नंबर पर हेडिंग डालेंगे हम गांधीवादी। प्योर गांधी ग्राम पर आधारित थी, गांधी के ग्राम स्वराज्य पर आधारित थी। मैंने पॉइंट डाल दिया है। ठीक है, इसके प्रतिपादक थे मन्नारायण, श्री मन्नारायण। ठीक है, कंफ्यूज मत होना नाम पढ़ने में। ठीक, वर्ष जून 1945 में लागू हुई थी। इनका उद्देश्य था सहकारी कृषि और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक, इसकी अनुमानित लागत 3500 करोड़ थी। आगे आ जाती है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना प्रतिपादक थे जयप्रकाश नारायण। 30 जून 1950 को सर्वोदय योजना लाई गई। सिद्धांत था गांधी के सर्वोदय सिद्धांत पर यह आधारित थी। लक्ष्य था खेती को बढ़ावा देना और आर्थिक विषमता को कम करना। 8 नंबर पर हेडिंग डालेंगे कोलंबो योजना। कोलंबो योजना जनवरी 1950 श्रीलंका में भारत सहित 26 देशों की योजना थी। 26 देशों में इसे लागू किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई यह योजना थी। अर्थशास्त्रों की परामर्शदाता समिति 1941 में बनी थी। अध्यक्ष थे रामास्वामी मुदालियर। ध्यान देंगे, नहीं दिख रहा है, मैं बोले दे रहा हूँ, रामास्वामी मुदालियर। अर्थशास्त्रों की परामर्शदात्री समिति, बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। 1941 में बनी थी और इसके अध्यक्ष थे रामास्वामी मुदालियर। योजना आयोग का विकास, अब लिखेंगे अब योजना आयोग का विकास हेडिंग डालेंगे। 1944 में लॉर्ड वेवेल द्वारा बनाया गया था। योजना आयोग का जो विभाग था, सॉरी विकास बोल दिया मैंने पहले, विभाग, योजना आयोग का विभाग लॉर्ड वेवेल द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि योजना आयोग की जो समिति थी, ठीक है, वो कांग्रेस योजना जो आई थी 1938 में, उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि योजना आयोग की समिति का गठन किया जाए। योजना आयोग की समिति का गठन किया जाए। उस समय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और योजना आयोग समिति जो बनी थी, राष्ट्रीय योजना आयोग समिति, उनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1948 में बना उसको कांग्रेस योजना में बताया गया था कि इस समिति का गठन किया जाए। उससे पहले हमारा फिक्की का प्रस्ताव आया था कि एक योजना आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, फिक्की का प्रस्ताव योजना आयोग का गठन के लिए आया था। फिक्की की फुल फॉर्म कमेंट्स में करके ज़रूर बताएं कि फिक्की की फुल फॉर्म क्या है और फिक्की को स्थापित फाउंडेड कब किया गया था। ठीक है, और किसने किया था? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। वर्तमान चेयरमैन संगीता रेड्डी हैं फिक्की की। इसलिए ये लिखा है योजना एवं विकास विभाग जो बना था 1944 में लॉर्ड वेवेल ने बनवाया था। इसके अध्यक्ष
आर सिंह दलाल जो बॉम्बे प्लान के अध्यक्ष थे। बॉम्बे प्लान हमारा कब आया था, कमेंट्स में बताएं, बॉम्बे प्लान हमारा कब आएगा था। योजना विभाग को 1946 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद योजना विभाग बंद होने के बाद हमारा फिर योजना आयोग बनता है। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास में हम योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। योजना आयोग क्या होता है, क्या क्या उसके प्लान होते हैं, क्या क्या उसके उद्देश्य होते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, कितने अध्यक्ष होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी आपको। डाटा ज़रूर लिखते जाइएगा, जो ये शो हो रहा है, जो भी PDF में बना के आपको दे रहा हूँ, ये एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखते जाइए। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं। चलता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, लॉकडाउन में बाहर ना निकलें। थैंक यू।